अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तमीम है। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इस्लामिक स्टडी के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। अगर आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक पीपीएससी और एफपीएससी या सीएसएस और पीएमएस, तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, तवाफ़े रुकन इज कंपोनेंट ऑफ हज। तवाफ़े रुकन जो है वो हज का कौन सा कंपोनेंट है? नफल है, फर्ज है, वाजिब है या सुन्नत है? तो इसका आंसर हमारे पास है फर्ज। तो आपने याद रखना है कि तवाफ़े रुकन इज फर्ज कंपोनेंट ऑफ हज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ तवाफ आर देयर। तवाफ के जो है वो कितनी टाइप्स हैं? हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है 7। तो आपने याद रखना है कि देयर आर 7 टाइप्स ऑफ तवाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इत्काफ जिसको इंग्लिश में सेक्लूजन कहते हैं, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमदान। अब जो इत्काफ में बैठते हैं लोग, वो क्या वाजिब है, मुस्तहब है, सुन्नत है या नफल है? तो इसका आंसर हमारे पास है सुन्नत। तो आज से आपने चीज याद रखनी कि रमजान में जो 10 दिन का इत्काफ होता है वो सुन्नत है। और दूसरा, आपको एक और इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन से मिल गई कि इत्काफ को इंग्लिश में कहते हैं सेक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इज रिलेटेड टू द अफेयर ऑफ ज़कात। इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये बताना है कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो कि ज़कात के अफेयर्स के साथ रिलेटेड है। तो इसका आंसर हमारे पास है 31। तो 31 आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का, वो जो है ज़कात के अफेयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु रन्स द अकाउंट्स ऑफ सेंट्रल ज़कात फंड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो है सेंट्रल ज़कात फंड के जो अकाउंट्स हैं उनको कौन रन करता है? तो इसका आंसर हमारे पास है एडमिनिस्ट्रेटर जनरल। तो आपने याद रखना है कि एडमिनिस्ट्रेटर जनरल रन्स द अकाउंट्स ऑफ सेंट्रल ज़कात फंड इन पाकिस्तान। इन सलात सेइंग दरूद इज, नमाज के अंदर दरूद का कहना जो है वो क्या है? फर्ज है, सुन्ना है, मुस्ताहब है या वाजिब है? तो इसका आंसर हमारे पास है सुन्नत। तो आपने याद रखना कि नमाज के अंदर जो दरूद कहा जाता है वो सुन्नत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम नमाज कुसूफ वाज ऑफर्ड। नमाज कुसूफ जो है वो पहली दफा जो है वो कब ऑफर की गई? तो इसका आंसर हमारे पास है 5 AH, यानी कि 5 हिजरी के अंदर जो है वो पहली दफा नमाज कुसूफ जो है वो ऑफर की थी। और आपने दूसरी इन्फॉर्मेशन, एक तो इन्फॉर्मेशन हमें ये मिल गई कि नमाज कुसूफ जो है इट वाज ऑफर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 5 AH। और दूसरी इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है कि नमाज कुसूफ जो है वो सोलर इक्लिप्स के लिए पढ़ी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मकबूल हज मीन्स। मकबूल जो हज है उसका क्या मतलब है? तो इसका आंसर हमारे पास है विच इज एक्सेप्टेड। तो अपने याद रखने के हम उसको मकबूल हज कहेंगे जो कि कबूल हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डज मीन बाय हादी। हादी का मतलब क्या है? या ये अभी डिफरेंट ऑप्शन है हमारे पास, वन काइंड ऑफ हज यानी कि हज की कोई एक काइंड है, या लास्ट पेबल ऑन थ्रोइंग इब्लीस, या एनिमल टू बी सेक्रीफाइस, ऐसा जानवर जो कि कुर्बान किया जाएगा, या लास्ट सर्कल ऑफ तवाफ। तो इसका आंसर हमारे पास है एनिमल टू बी सेक्रीफाइस। तो अपने याद रखने के हादी का मतलब है ऐसा एनिमल जो कि कुर्बान किया जाएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय तहलीक। तहलीक जो है आपका वर्ड, इसका मतलब क्या है? आपकी अंडरस्टैंडिंग में तहलीक जो है वो किसे कहते हैं? हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है कटिंग ऑफ हेयर। आपको पता है जो कि उम्रे पे या हज के मौके पे जाते हैं तो अपने बालों को कटवाते हैं, तो इस अमल को कहते हैं तहलीक। यानी वी कैन सिंपली से दैट इफ somebody asks you about the understanding of तालीक, तो आपको पता होना चाहिए कि तालीक का मतलब है कटिंग ऑफ हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ पर्सन हु हैज इंटेंशन टू ऑफर उम्रा एंड हज एट मीकात इज कॉल्ड। मीकात में उम्रा और हज की जो इंटेंशन रखता है शख्स, उसको हम क्या कहेंगे? तो इसका आंसर हमारे पास है करन। तो ऐसा शख्स जो कि उम्रा और हज दोनों की इंटेंशन रखता है मीकात पे, तो उसको हम कहेंगे करन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ पर्सन हु हैज इंटेंशन टू ऑफर ओनली उम्रा एट मीकात। अब ऐसा शख्स है जो कि सिर्फ उम्रे की नियत रखता है मिकात में, उसको क्या कहेंगे? तो इसका आंसर हमारे पास है मुतमतई। ठीक है, तो ऐसे शख्स को हम कहेंगे मुतमतई जो सिर्फ उम्रे की इंटेंशन रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ पर्सन हु हैज इंटेंशन टू ऑफर ओनली हज एट मिकात इज कॉल्ड। अब ऐसा शख्स जो कि सिर्फ हज की जो है इंटेंशन रखता है मिकात पे, उसको क्या कहेंगे? तो इसका आंसर हमारे पास है मुफरिद। तो यहां से हमें इंफॉर्मेशन मिली कि ऐसा शख्स जो कि इंटेंशन रखता है सिर्फ हज की मिकात पे, उसे हम कहेंगे मुफरिद। और ऐसा शख्स जो कि इंटेंशन रखता है सिर्फ उम्रे की, उसे हम कहेंगे मुतमतई। और ऐसा शख्स जो कि इंटेंशन रखता है दोनों की, उम्रा की भी और हज की भी, उसको हम कहेंगे करन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हज। हज की कितनी इकसाम है? तो इसका आंसर हमारे पास है 3। तो आपने याद रखना कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हज। नेम द प्लेस विच इज कॉल्ड द सेक्रेड मोनूमेंट इन द होली कुरान। आपने उस जगह का नाम बताना है जिसको कुरान पाक के अंदर सेक्रेड मोनूमेंट कहा गया है। तो
तो इसका आंसर हमारे पास है मुस्तल्फा। विच प्रॉफिट इज नॉन एज इमामुल अंबिया? इमामुल अंबिया जो है वो किन्हें कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। द लूत डेजर्ट वाइडली रेफर्ड टू एज अ दश्त लूत इज लोकेटेड इन, जो लूत डेजर्ट है जिसको दश्त लूत भी कहा जाता है, ये कहां पे लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है ईरान। What was the first profession of Prophet Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला प्रोफेशन क्या था? तो इसका आंसर हमारे पास है ट्रेड, यानी कि तिजारत। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है फारूक आजम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इज कॉल्ड एज, हजरत मूसा को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है स्पीकर ऑफ अल्लाह। हाउ मेनी ईयर्स अम्मा हलीमा टेक केयर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम? कितने साल जो है वो हलीमा ने, अम्मा हलीमा ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनको पाला, उनके ख्याल रखा? तो इसका आंसर हमारे पास है 6 ईयर्स, यानी कि 6 साल। हाउ मेनी टाइम्स हजरत जिब्राइल इस्लाम इज मेंशन इन होली कुरान? हजरत जिब्राइल इस्लाम जो है उनका नाम जो है वो कुरान पाक में कितनी दफा उनका आया है? तो इसका आंसर हमारे पास है 3 टाइम्स। वेयर इज द ग्रेव ऑफ हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की कब्र मुबारक जो है वो कहां पे है? मस्जिद नबवी में है, मक्का मुकरमा में है, या जन्नतुल बकी में है? तो इसका आंसर हमारे पास है जन्नतुल बकी। हाउ मेनी टाइम्स फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मेंशन इन सूरह रहमान? तो फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान जो है ये सूरह रहमान के अंदर कितनी दफा आया है? तो इसका आंसर हमारे पास है 31 टाइम्स। नज्द एंड हिजाज आर द ओल्ड नेम्स ऑफ, नज्द एंड हिजाज जो है वो किसके पुराने नाम हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया के ये पुराने नाम है नज्द एंड हिजाज। साबी इज वन हु रिलीजन, साबी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है हु चेंजेस हिज रिलीजन, साबी उसको कहते हैं जो अपना रिलीजन जो है वो चेंज कर लेता है। हु इज मोस्ट पॉपुलर खलीफा इन द पीरियड ऑफ अब्बासिद खलीफा? अब्बासिद खलीफा के पीरियड में कौन से मशहूर खलीफा थे? तो इसका आंसर हमारे पास है हारून रशीद। ब्राइड ऑफ कुरान, कुरान की दुल्हन किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है सूरह रहमान। गारे सूर इज मेंशन इन, गारे सूर जो है वो कौन सी सूरत में मेंशनड है? तो इसका आंसर हमारे पास है सूरह तौबा। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है व्हाट्स द लिटरली मीनिंग ऑफ सूरत नास? सूरह नास जो है उसका लघवी मानी जो है वो क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है मैनकाइंड। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल रहेगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली मजीद वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।